नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 3 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले डेज देख लेते हैं हम। तो 1 जुलाई को हमने मनाया था नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस और चार्टर अकाउंटेंट डे। और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष भी कब मनाया जाता है, तो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 2 जुलाई को क्या मनाया था हमने, वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली होता है 20 क्वेश्चन का क्विज। तो देखिए इसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं एमपीजी के रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मैं ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूँ एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के और 5 क्वेश्चन रहते हैं नेशनल करंट अफेयर। अभी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य में सोलर पंप योजना लागू की जाएगी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में की जाएगी। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास का शुभारंभ किसने किया है, तो ये किया गया है हमारे केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी, तो याद रखिएगा। और इसके अभी चांसलर कौन है, तो देखिए चांसलर जो है वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वाइस चांसलर कौन है, तो वो है डॉक्टर एसके राव है। ठीक है, अच्छा ये बालिका छात्रावास किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये छात्रावास बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संभाग के द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, तो ये किस संभाग के द्वारा चलाया जाएगा, तो ये ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग दोनों के द्वारा चलाया जाएगा और इसमें लगभग 4 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले की निकिता सिंह ने भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है सतना डिस्ट्रिक्ट की है निकिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक नेट्रेक्स कहाँ बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में बनाया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो वो 16 मीटर है। अच्छा, नेट्रेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, सरोजनी नायडू कॉलेज भोपाल में लीगल एड क्लिनिक का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये अभी तो ये किया गया है नंदिता दुबे के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नंदिता दुबे। और देखिए मोहम्मद रफीक हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश है। हमारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। ठीक है, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। और इसकी 2 खंडपीठ है, एक तो इंदौर में है और एक कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। और देखिए जो राजेश लाल मेहरा है, ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने मंगलवार को सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में लीगल एड क्लिनिक का ऑनलाइन शुभारंभ किया। और जस्टिस नंदिता दुबे ने कहा है कि लीगल एड क्लिनिक छात्राओं के लिए लाभकारी होगा और यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षण व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की प्रेरणा और प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। और कन्या महाविद्यालय में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य छात्राओं में लीगल स्किल का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो किस डिस्ट्रिक्ट के, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और ये है अजीत सिंह पैरा एथलीट। देखिए ग्वालियर के पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और वे ऐसा करने वाले प्रदेश के पहले एथलेटिक बन गए हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रायल में अजीत ने F46 कैटेगरी में 66.96 मीटर जैवलिन थ्रो कर यह उपलब्धि हासिल की है। अजीत का दिसंबर 2017 में दोस्त को बचाते हुए ट्रेन एक्सीडेंट में कोहनी के नीचे से बायां हाथ कट भी गया था। इसके बावजूद इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग के भोपाल जोन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेखा कुमार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेखा कुमार। 1990 बैच की IRS अधिकारी लेखा कुमार आयकर विभाग के भोपाल जोन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होगी। और जोन को डॉक्टर RK पालीवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर एक पूर्णकालिक अधिकारी की तलाश थी। अभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पुणे के पास इनका अस्थायी प्रभार है। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस जिले के कबीर तरक्सवार को मोस्ट क्रिएटिव डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस जिले के है? तो ये भोपाल के है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और यह है कबीर तरक्सवार। मैकर्स लेगो की ओर से 4 से 15 साल के बच्चों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर लेगो कंपटीशन आयोजित किया गया और 8 साल के कबीर तरक्सवार ने लेगो टीरेक्स डायनासोर का स्केलेटन बनाया और इस मास्टरपीस के लिए कबीर को मोस्ट क्रिएटिव लेगो डिजाइन का अवार्ड मिला है। कंपटीशन में भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के बच्चों ने हिस्सा लिया था और कंपटीशन में बच्चों को 2 दिन का समय दिया गया था जिसमें उन्हें मास्टरपीस तैयार करना था और शर्त यह थी कि घर में उपलब्ध लेगो से ही एक्टिविटी दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र देने में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर है। तो केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में देश में प्रथम रहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है और बैठक में जानकारी दी गई है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 6,07,313 के लक्ष्य के 5,97,170 दिव्यांगजन को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। और मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा। इस पहचान पत्र के आधार पर ट्रांसजेंडरों को कोरोना कर्फ्यू अवधि में 2 बार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। भोपाल कलेक्टर द्वारा 8 जनवरी 2021 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सर्वप्रथम पहचान पत्र जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त 52 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के लिए बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया है और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत ने इस पर सहमति प्रदान करते हुए 1 सप्ताह में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो स्पेन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है सौरभ द्विवेदी और निकिता तिवारी, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो निकिता तिवारी के द्वारा बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है। कौन सी ट्रिक है? जीजा कई बार फ्रांस आए। तो जी से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा और ई से इटली और बा से ब्रिटेन और र से रूस और फ्रांस से फ्रांस और आई से अफ्रीका। देखिए जो G8 कंट्री है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1975 में, जब ये ग्रुप 6 था, G6 था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फ्रांस के द्वारा की गई थी। जितने भी अमीर देश हैं उनकी सरकारों के साथ मिलकर फ्रांस ने G6 ग्रुप की स्थापना की थी। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है कनाडा की लोकेशन, ये USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी ब्रिटेन यहाँ से है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और रसिया है और जापान है। देखिए इसकी स्थापना के 1 वर्ष बाद ही 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया था और फिर इसके बाद 1997, ठीक है, याद रखिएगा 1997 को रसिया को शामिल किया गया था। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपको बताना है इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा। और ये MPPSC 2010 में पूछा भी जा चुका है। और देखिए इस क्वेश्चन को हमने कल जो क्विज हुआ था उसमें भी पूछा था। और दोस्तों देखिए जो कल क्विज हुआ था तो उसमें फर्स्ट रैंक जो आई है काजल की आई है। ठीक है, तो अगर आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट होना चाहते हो तो आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।